सास और बहू का हाउस पेंटिंग चैलेंज। सुबह की हल्की धूप घर के कमरों में अपनी रोशनी फैला रही थी। घर का माहौल कुछ अलग ही था, जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। सास उषा देवी रसोई में चाय बना रही थी और बहू रचना सोफे पर बैठी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर व्यस्त थी। तभी उषा देवी ने रचना को आवाज दी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। रचना, तुमने सोचा है कि घर की दीवारों को थोड़ा नया रंग देना चाहिए? रचना ने चाय की महक को महसूस करते हुए सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, सच कहूँ तो मुझे तो दीवारों की पेंटिंग का विचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें कितने दिन लगेंगे? मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है। उषा देवी ने चाय का कप रचना के पास रखते हुए कहा, क्या तुमने सोचा है, अगर हम दोनों मिलकर घर की पेंटिंग करें तो यह न केवल घर को नया रूप देगा, बल्कि हमारे रिश्ते में भी नयापन आएगा। और अगर तुम चाहो तो यह एक चैलेंज बन सकता है। रचना ने चाय का घूंट लिया और फिर एक पल के लिए सोचा। चैलेंज? उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या मतलब? हम दोनों दीवारों के रंगों के बारे में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे? उषा देवी हंसते हुए बोली, नहीं, यह मुकाबला नहीं होगा। हम दोनों मिलकर एक टीम बनकर काम करेंगे। इस पेंटिंग चैलेंज से हमारी रचनात्मकता और सहयोग बढ़ेगा। तुम देखना, हम साथ मिलकर यह काम कैसे करते हैं। रचना ने थोड़ा सोचा और फिर हामी भर दी, ठीक है सासू माँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन हम किससे शुरू करेंगे? उषा देवी ने अपने हाथों से हवा में इशारा करते हुए कहा, हम पहले कमरे की दीवारों को साफ करेंगे और फिर रंगों का चयन करेंगे। और ध्यान रखना, रंगों का चयन हमारी पसंद और घर की आंतरिक सजावट के हिसाब से करना होगा। दोनों ने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और तय किया कि सबसे पहले वे लिविंग रूम से शुरुआत करेंगी। उषा देवी ने पहले ही रंगों का चुनाव करना शुरू कर दिया था। वह हमेशा से रंगों के प्रति एक गहरी समझ रखती थी और उन्हें पता था कि किस रंग से कमरे में ताजगी आएगी। रचना, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हम लिविंग रूम के लिए हल्का नीला रंग लें? उषा देवी ने पूछा। यह कमरे को ठंडा और शांति भरा बनाएगा। रचना ने उसकी सलाह पर विचार करते हुए कहा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। यह कमरे को हल्का और स्वच्छ बना देगा। ठीक है, हम नीला रंग ही चुनते हैं। इसके बाद दोनों ने मिलकर लिविंग रूम की दीवारों को साफ करना शुरू किया। उषा देवी पुराने समय से यह काम करती आ रही थी, जबकि रचना को यह नया अनुभव था। शुरुआत में रचना को बहुत सी बातें सीखनी पड़ी। वह दीवारों को ठीक से साफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन उषा देवी के मार्गदर्शन में धीरे धीरे वह सही तरीके से काम करने लगी। देखो रचना, पेंटिंग से पहले दीवारों को साफ करना जरूरी होता है। अगर कोई गंदगी रह गई तो रंग अच्छे से चढ़ेगा नहीं, उषा देवी ने समझाया। रचना ने ध्यान से सुना और फिर दीवारों को और अच्छे से साफ करना शुरू किया। सासू माँ, यह तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मजा भी आ रहा है। उषा देवी मुस्कुराईं। हाँ, शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन जब काम पूरा होगा तो बहुत संतुष्टि मिलेगी। और फिर इस घर को रंगना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि मेरे लिए भी एक नया अनुभव होगा। दोनों ने मिलकर लिविंग रूम के एक हिस्से को साफ किया और फिर रंग चुनने का समय आया।
रंगों के छोटे छोटे पैटर्न देखकर दोनों ने तय किया कि एक हल्का नीला रंग, जो कमरे को ताजगी दे, उसे लिया जाएगा। अब हमें ब्रश और रोलर्स तैयार करने होंगे। तुम तैयार हो? उषा देवी ने रचना से पूछा। रचना ने उत्साह से जवाब दिया, बिल्कुल सासू माँ। मैं तो अब इंतजार नहीं कर पा रही हूँ कि कब हम पेंटिंग शुरू करेंगे। काम में दोनों ने मिलकर काफी समय बिताया। उषा देवी जहां पेंटिंग के हर हिस्से को धीरज से करती, वहीं रचना ने भी अपनी मेहनत से वह काम सीख लिया। समय के साथ दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा था। लिविंग रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक रंग फैल चुका था और कमरे का रूप बिल्कुल बदल चुका था। रचना और उषा देवी को देखकर लगा कि यह पेंटिंग चैलेंज सिर्फ एक दीवार पर रंग भरने का काम नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई रंगत भरने का काम कर रहा था। देखा, रचना, क्या तुमने महसूस किया? इस चैलेंज ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया है, उषा देवी ने रचना से कहा, और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। रचना ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सासू माँ, सच में इस काम ने हमें न केवल एक दूसरे को समझने का मौका दिया, बल्कि हम दोनों की रचनात्मकता भी बढ़ी है। और इस तरह उनका पहला दिन पेंटिंग चैलेंज के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले दिन वे दूसरे कमरे को रंगने के लिए तैयार हो गईं। क्या उन्हें अगले कमरे में और भी मजा आएगा? लिविंग रूम की पेंटिंग के बाद दोनों को बहुत संतुष्टि मिली थी। घर में एक ताजगी आ गई थी और दोनों के बीच का रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अगले दिन सुबह उषा देवी और रचना ने तय किया कि अब वे किचन को रंगेंगी। किचन एक ऐसा कमरा था जिसे हर रोज इस्तेमाल किया जाता था और उसे साफ, आकर्षक और ताजगी से भरा रखना जरूरी था। सासू माँ, हमें किचन के लिए कौन सा रंग लेना चाहिए? रचना ने उषा देवी से पूछा, जैसे ही वे किचन में दाखिल हुईं। उषा देवी ने किचन की दीवारों को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं सोच रही थी कि इस बार हम किचन के लिए हल्का पीला रंग लें। इससे किचन में एक ताजगी आएगी और कमरे में रोशनी भी अच्छी होगी। रचना ने सोचा और फिर कहा, हाँ, यह सही रहेगा। पीला रंग किचन को एक खुशहाल और उज्ज्वल रूप देगा। ठीक है, हम पीला ही चुनते हैं। दोनों ने पेंटिंग के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया और किचन की सफाई शुरू कर दी। उषा देवी ने पहले से अनुभव के साथ किचन के दीवारों को अच्छे से साफ किया। रचना ने भी किचन के कोने-कोने को अच्छे से धोने में मदद की। उषा देवी ने रचना को समझाते हुए कहा, देखो रचना, किचन में बहुत जल्दी गंदगी होती है, इसलिए इसे अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। अगर दीवारों पर कोई भी तेल या मसाले का दाग रह जाएगा, तो रंग सही से चढ़ेगा नहीं। रचना ने ध्यान से सुना और फिर काम में जुट गई। अब तक वह पेंटिंग के हर कदम को अच्छे से समझने लगी थी। वह जान गई थी कि पेंटिंग के काम में सिर्फ रंग भरना ही नहीं, बल्कि पूरे कमरे की सफाई और सही तरीके से काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सासू माँ, यह तो बहुत मजेदार है, रचना ने उत्साहित होकर कहा। कल लिविंग रूम में जितना मजा आया था, उससे कहीं ज्यादा मजा किचन में आ रहा है। यह तो हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत जैसी है। उषा देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ, इस पेंटिंग चैलेंज ने हमें एक दूसरे को और समझने का मौका दिया है। वैसे यह भी एक अच्छा तरीका है रिश्ते में सॉफ्टनेस और सामंजस्य बनाए रखने का। साथ ही उषा देवी ने रचना को पेंट ब्रश और रोलर के सही उपयोग के बारे में और अधिक जानकारी दी। देखो रचना, रोलर का उपयोग दीवार के बड़े हिस्से को पेंट करने के लिए किया जाता है, जबकि ब्रश से हम कोनों और किनारों को ठीक से रंग सकते हैं। यह दोनों का सही इस्तेमाल जरूरी है।
रचना ने ध्यान से सुना और दोनों ने मिलकर किचन की दीवारों पर हल्के पीले रंग का कोट लगाना शुरू किया। रंग धीरे धीरे दीवारों पर फैलने लगा और किचन की पुरानी दीवारें एक नई चमक के साथ उभरने लगी। रंग भरते समय दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलता रहा। कभी उषा देवी रचना को मजाक करते हुए कहती, अब तुमने वह जगह नहीं पेंट की, देखो तो सही। तो कभी रचना उषा देवी से कहती, सासू माँ, आप तो इतने शानदार तरीके से पेंट करती हैं, मुझे तो डर लगता है कि कहीं गलत न कर दूं। तुमने ठीक कहा, लेकिन धीरे धीरे तुम भी माहिर हो जाओगी, उषा देवी ने हंसते हुए कहा। हम दोनों का साथ ही तो इस काम को मजेदार बना रहा है। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, हमारे रिश्ते में एक नई रंगत लाने का काम कर रहा है। किचन के एक कोने से दूसरे कोने तक पेंटिंग का काम चलता रहा और देखते ही देखते किचन की दीवारें पीले रंग में रंग गईं। किचन का माहौल अब पहले से बहुत अलग और ताजगी से भरा हुआ था। रचना ने चाय बनाने के लिए किचन का उपयोग किया और कहा, सासू माँ, अब मुझे लगता है कि किचन में काम करना और भी मजेदार हो जाएगा। अब जब हम यहाँ खाना बनाएंगे तो हर पल ताजगी का एहसास होगा। उषा देवी ने गर्व से रचना की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा रचना, रंगों का असर बहुत गहरा होता है। अगर घर के हर कोने में सही रंग हो तो घर में रहने का अनुभव ही अलग होता है। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों ने किचन की पेंटिंग पूरी की। किचन अब बिल्कुल नया सा लग रहा था और एक नई ऊर्जा से भरपूर था। उषा देवी और रचना एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं, जैसे यह चैलेंज उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर चुका हो। हमने यह काम बहुत अच्छे से किया है, सासू माँ, रचना ने खुशी से कहा। अब तो हमें दूसरे कमरों की पेंटिंग भी जल्दी ही करनी चाहिए। उषा देवी ने अपनी आंखों में सुकून के साथ रचना की ओर देखा और बोली, तुम सही कह रही हो। अब हमें अगले कमरे की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यह याद रखना कि इस काम में हमें सिर्फ रंग नहीं भरने हैं, हमें अपने रिश्ते में भी और प्यार और सामंजस्य भरने हैं। अगले दिन उषा देवी और रचना ने दूसरे कमरे को रंगने के लिए एक बार फिर से योजना बनाई। अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। क्या वे अगले कमरे को उतना ही अच्छे से रंग सकेंगी जैसे किचन और लिविंग रूम को किया था? किचन की पेंटिंग के बाद उषा देवी और रचना दोनों ही बहुत खुश थी। घर का हर कोना अब ताजगी से भरा हुआ था और उनके रिश्ते में भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोनों को यह अनुभव हो रहा था कि इस पेंटिंग चैलेंज ने उनके बीच की दूरी को कम किया है और वे एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। अब अगला लक्ष्य था घर के गेस्ट रूम की पेंटिंग। गेस्ट रूम वह जगह थी जहां अक्सर मेहमान आते थे और रचना को लगता था कि उसे यह कमरे को खास रूप से सजाने की जरूरत है। सासू माँ, अब हमें गेस्ट रूम की पेंटिंग करनी चाहिए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होना चाहिए। क्या आप चाहेंगी कि हम इस कमरे को थोड़ा रंगीन और आरामदायक बनाएं? रचना ने उषा देवी से पूछा और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम क्या सोच रही हो रचना? क्या तुम मुझे कुछ नया सुझाव देना चाहती हो? उषा देवी ने सास के अंदाज में पूछा, जो रचना के सुझाव का इंतजार कर रही थी। रचना ने कुछ पल सोचा और फिर उत्साहित होकर बोली, हाँ, गेस्ट रूम के लिए हम हल्के पिंक और क्रीम रंग का संयोजन कर सकते हैं। यह रंग न केवल कमरे को नर्म और आरामदायक बनाएगा, बल्कि मेहमानों के लिए भी यह एक सुखद अनुभव देगा। उषा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही है। पिंक और क्रीम का संयोजन गेस्ट रूम को एक सुंदर और शांति भरा माहौल देगा। हमें इसका चयन करना चाहिए। अब दोनों ने गेस्ट रूम की सफाई शुरू की। रचना ने यह महसूस किया कि गेस्ट रूम के लिए थोड़ा अलग स्टाइल अपनाना होगा। उसे दीवारों पर हल्के पिंक रंग की छाया चाहिए थी, जिससे कमरे में एक नरम, गुलाबी सी आभा आए।
उषा देवी ने पहले ही तय किया था कि कमरे में हर दीवार पर पेंट का एक ही रंग होगा, लेकिन रचना चाहती थी कि एक दीवार पर थोड़ा गहरा पिंक और बाकी दीवारों पर हल्का पिंक रंग हो। सासू माँ, क्या आप इस बार पेंटिंग के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाएं? एक दीवार को गहरे पिंक से रंग ले ताकि वह एक फोकल पॉइंट बन सके, रचना ने अपनी बात रखी। उषा देवी ने रचना की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, यह तो अच्छा आइडिया है। एक दीवार गहरे पिंक से रंग कर बाकी दीवारों पर हल्का पिंक और क्रीम का संयोजन किया जाए तो कमरे में संतुलन रहेगा और एक खूबसूरत वातावरण बनेगा। तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। दोनों ने रंगों का चुनाव किया और पेंटिंग शुरू कर दी। कमरे की दीवारों को पहले साफ किया गया और फिर रंगों का काम शुरू हुआ। उषा देवी और रचना दोनों मिलकर काम कर रही थी, लेकिन इस बार काम कुछ चुनौतीपूर्ण था। गहरे पिंक रंग को सावधानी से लगाना था ताकि यह दीवार पर अच्छे से दिखे। रचना और उषा देवी ने मिलकर यह काम शुरू किया और एक दूसरे को मदद करते हुए दीवारों पर रंग लगाते गए। रचना, देखो, गहरे पिंक रंग को धीरे धीरे लगाना जरूरी है। अगर जल्दी जल्दी लगाएंगे तो यह जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, उषा देवी ने रचना को समझाया। रचना ने सिर हिलाया और कहा, सासू माँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे सही तरीका अपनाऊं। कुछ घंटों बाद दीवारों पर रंग लग चुका था और कमरे का रूप बिल्कुल बदल चुका था। गहरे पिंक रंग वाली दीवारें कमरे को एक खास लुक दे रही थी। बाकी दीवारों पर हल्का पिंक और क्रीम रंग का संयोजन कमरे को शांति और सुकून का एहसास दे रहा था। देखा, रचना, कमरे में कितना सुंदर बदलाव आया है। अब यह सच में एक गेस्ट रूम जैसा लग रहा है, उषा देवी ने संतुष्ट होकर कहा। रचना भी कमरे के रूप को देखकर हैरान रह गई। सासू माँ, आपने तो कमाल कर दिया। यह कमरे को एक आरामदायक और स्टाइलिश लुक दे रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पिंक और क्रीम रंग से यह कमरा इतना सुंदर हो जाएगा। तुमने सही कहा, रचना। रंगों का सही संयोजन ही किसी कमरे को विशेष बनाता है। अब हमें कमरे के बाकी हिस्सों की सजावट पर भी ध्यान देना होगा, उषा देवी ने कहा, और दोनों ने मिलकर गेस्ट रूम की सजावट पर भी विचार किया। उन्होंने तय किया कि कमरे में हल्के रंग की लकड़ी के फर्नीचर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वह पेंट के रंगों के साथ अच्छे से मेल खा सके। साथ ही एक सुंदर और सॉफ्ट बेडशीट, कुशन और हल्के रंग के पर्दे कमरे में और भी शांति और आराम का एहसास दिलाएंगे। सासू माँ, यह कमरे में जो गहरे पिंक का टच दिया है, वह वाकई में इसे खास बना देता है। यह महसूस होता है कि इस कमरे में मेहमानों को स्वागत के साथ साथ आराम भी मिलेगा, रचना ने कहा। हाँ, रचना, हर रंग का अपना महत्व होता है। पिंक रंग में एक प्रकार की गर्माहट और सुकून होता है जो मेहमानों को अच्छा महसूस कराता है। साथ ही क्रीम और हल्का पिंक कमरे को हल्का और सुखदायक बनाते हैं, उषा देवी ने कहा, और दोनों ने काम को लगभग पूरा कर लिया था। गेस्ट रूम अब पहले से बहुत बदल चुका था। रंग, सजावट और फर्नीचर का चुनाव सब कुछ एकदम सही था। दोनों सास-बहू ने कमरे का दौरा किया और संतुष्ट होकर एक दूसरे की ओर देखा। हमने इसे बहुत अच्छे से किया है, सासू माँ, रचना ने खुशी से कहा। हाँ, रचना, यह चैलेंज न केवल घर के कमरों को सुंदर बना रहा है, बल्कि हमारे रिश्ते में भी नयापन लाता जा रहा है। अब हम दोनों और करीब आ गए हैं और इस काम ने हमें एक दूसरे को समझने का और भी मौका दिया है, उषा देवी ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा। दोनों सास-बहू ने मिलकर गेस्ट रूम की पेंटिंग पूरी की और इस नए बदलाव को महसूस करते हुए अगले कमरे की तैयारी शुरू करने का सोचा। लेकिन इस बार वे यह जानते थे कि हर चुनौती उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती जाएगी
और वे एक दूसरे से और भी करीब आते जाएंगे। गेस्ट रूम की पेंटिंग के बाद उषा देवी और रचना दोनों को एक अद्भुत संतुष्टि मिली थी। घर का हर कोना अब ताजगी से भर चुका था और उनकी मेहनत ने एक नया रंगरूप पाया था। लेकिन अब एक और बड़ा चुनौतीपूर्ण काम उनका इंतजार कर रहा था। यह था बेडरूम का पेंटिंग चैलेंज। बेडरूम एक ऐसा कमरा था जहां हर व्यक्ति अपना समय आराम से बिताता था, इसलिए इसे और भी आरामदायक और सुखद बनाने की आवश्यकता थी। रचना और उषा देवी दोनों को यह समझ में आ गया था कि बेडरूम के लिए एक ऐसा रंग चाहिए जो शांति, आराम और मधुरता को महसूस कराए। सासू माँ, हमें बेडरूम के लिए कौन सा रंग चुनना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ा अलग और आरामदायक बनाना चाहिए, रचना ने उषा देवी से पूछा, जैसे ही वे बेडरूम में दाखिल हुईं। उषा देवी ने कमरे का जायजा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस कमरे के लिए हमें हल्के लैवेंडर या फिर पीच रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रंग कमरे को शांति और सुकून देंगे और एक अच्छे आरामदायक वातावरण का निर्माण करेंगे। रचना ने हल्का सिर हिलाया और कहा, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, सासू माँ। लैवेंडर रंग से कमरे में शांति और ठंडक का एहसास होगा और पीच रंग के साथ यह एक बहुत अच्छा संयोजन बनेगा। सास और बहू दोनों ने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखा। उन्होंने तय किया कि एक दीवार पर हल्का लैवेंडर और बाकी दीवारों पर पीच रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यह संयोजन कमरे को न केवल सौम्य बनाएगा, बल्कि कमरे की खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। अब पेंटिंग का काम शुरू हुआ। उषा देवी और रचना दोनों ने मिलकर बेडरूम की दीवारों को अच्छे से साफ किया। उषा देवी को सफाई का विशेष ध्यान था, क्योंकि वह जानती थी कि अगर दीवारों पर गंदगी या धूल रह जाएगी, तो रंग सही से नहीं चढ़ेगा। रचना ने भी उनकी मदद की और दोनों ने मिलकर दीवारों को साफ किया। रचना, देखो, इस कमरे को पहले अच्छे से साफ करना होगा ताकि रंग बिना किसी रुकावट के सही से चढ़ सके, उषा देवी ने रचना को समझाया। रचना ने अपनी सासू माँ की बात ध्यान से सुनी और फिर कमरे की सफाई करने में पूरी तन्मयता से जुट गई। सफाई के बाद दोनों ने रंग चुनने का काम शुरू किया। पहले लैवेंडर रंग को एक दीवार पर लगाया गया। रचना ने इसे धीरे धीरे और सही तरीके से किया ताकि रंग के टोन में कोई अंतर न आए। देखो, रचना, लैवेंडर रंग कितनी खूबसूरती से फैल रहा है, उषा देवी ने कहा, जैसे ही पहली दीवार पर रंग भरने का काम पूरा हुआ। रचना ने भी दीवार को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, यह सचमुच बहुत सुंदर लग रहा है। अब तो पीच रंग से बाकी दीवारों को रंगने का और भी मजा आएगा। फिर दोनों ने मिलकर पीच रंग से बाकी दीवारों को पेंट करना शुरू किया। पेंटिंग के दौरान दोनों के बीच हंसी मजाक चलता रहा। रचना कभी मजाक करते हुए कहती, सासू माँ, अब तो मुझे लगता है कि मैं भी एक पेंटिंग एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। तो उषा देवी मुस्कुराते हुए कहती, बिल्कुल, तुम्हारी पेंटिंग की आदतें देखकर लगता है कि तुम बहुत जल्द प्रोफेशनल बन जाओगी। साथ ही रचना ने महसूस किया कि पेंटिंग की प्रक्रिया के दौरान वे दोनों एक दूसरे के बारे में और अधिक समझ पा रही थी। उषा देवी की धीमी लेकिन सटीक कार्यशैली ने रचना को भी सिखाया कि सही तरीके से काम करने से न केवल काम जल्दी होता है, बल्कि वह और अधिक संतोषजनक भी होता है। कुछ घंटों बाद बेडरूम की पेंटिंग पूरी हो गई। कमरे का रूप बिल्कुल बदल चुका था। हल्के लैवेंडर और पीच रंग ने कमरे को एक आरामदायक और शांति भरा रूप दिया था। दोनों सास बहू अब इस कमरे को देखकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराई। हमने इसे बहुत अच्छे से किया है, सासू माँ, रचना ने खुशी से कहा और उषा देवी ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। यह सच है, रचना।
यह पेंटिंग चैलेंज हमें एक दूसरे से और भी करीब लाया है। अब हम दोनों एक दूसरे की मदद से हर काम को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब घर के हर कोने में एक नई ताजगी आ गई है, उषा देवी ने कहा, और दोनों एक दूसरे के काम की सराहना करने लगी। अब घर का हर कोना नया रूप ले चुका था। लिविंग रूम, किचन, गेस्ट रूम और बेडरूम की पेंटिंग से घर में एक नई ऊर्जा और ताजगी आ गई थी। दोनों ने महसूस किया कि इस पेंटिंग चैलेंज ने सिर्फ घर के रूप को बदला है, बल्कि उनके रिश्ते को भी नया आकार दिया है। सासू माँ, इस पेंटिंग चैलेंज ने मुझे यह सिखाया है कि रिश्तों में मेहनत और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हम दोनों ने मिलकर यह सब किया है और अब मुझे लगता है कि हम और भी मजबूत हो गए हैं, रचना ने कहा। रचना, तुमने सही कहा। यही रिश्तों का असली मायना है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम न केवल घर को संवारते हैं, बल्कि रिश्तों को भी खूबसूरत बना देते हैं, उषा देवी ने कहा, और दोनों एक दूसरे के काम से संतुष्ट होकर घर में रुक गए। अब घर की 4 दीवारों के भीतर एक नई कहानी बसी थी, एक कहानी सास और बहू के प्यार, सहयोग और रचनात्मकता की। यह पेंटिंग चैलेंज सिर्फ दीवारों का रंग नहीं बदल रहा था, बल्कि रिश्तों की गहरी समझ और नज़दीकी को भी रंग रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।